भाई साहब जरा ठहरिए, क्या ये छल्ला आपका है? सावधान, दिल्ली में घूम रहा है छल्ला गैंग। छल्ला गैंग से बच के। वो दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ढूंढते हैं अपना शिकार, और जो भी उनके जाल में फंसता है वो बच नहीं पाता है। उनके हाथ में न पिस्तौल होता है और ना ही चाकू, और ना ही वो किसी पर हमला करते हैं। उनके पास होता है तो सिर्फ एक छल्ला। जी हां, सनसनी में आज सबसे पहले देखिए दिल्ली के छल्ला गैंग की सनसनीखेज कहानी। लेकिन हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का वो गैंग जिनके लूट का तरीका देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। ये गैंग है छल्ला, या फिर महिलाओं के कान का गहना छल्ला। सुनहले रंग का ये छल्ला दिल्ली में आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये छल्ला आपको एक ही झटके में हजारों रुपयों का चूना लगा सकता है, क्योंकि दिल्ली में घूम रहा है छल्ला गैंग। ये हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसको हम लोग छल्ला गैंग बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खुलासे से चौंक गए ना आप? तो सुनिए छल्ला गैंग की पूरी कहानी। और सबसे पहले सुनहले रंग के इन छल्लों को देखिए। ये छल्ला दिखने में तो सोने जैसा है, लेकिन असलियत में ये सोना है नहीं। लेकिन इन छल्लों की मदद से दिल्ली में एक गैंग लूट का धंधा कर रहा था, और वो लोगों के सिर्फ महंगे मोबाइल फोन ही लूटा करते थे। ये हैं छल्ला गैंग के बदमाश। करीब 1 साल से 1.5 साल से ये एक्टिव थे। मेहरौली इलाका, जमुनापुर इलाका, साकेत इलाका में ये एक्टिव थे। इन्होंने बताया करीब 15 से 20 वारदातें ये कर चुके हैं। अभी 6 मुकदमे का जो रिकवरी हुआ है उसके साथ अभी हम जुड़े हैं। इनके पास से 6 कॉस्टली मोबाइल बरामद हुए हैं। छल्ला गैंग ने दिल्ली की सड़कों पर लोगों के महंगे मोबाइल फोन लूटने का एक अनोखा तरीका इजाद किया था। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले छल्ला गैंग का एक सदस्य सड़क पर अचानक किसी अजनबी को आवाज देकर बुलाता था और कहता था, भाई साहब जरा ठहरिए, क्या सड़क पर यह पड़ा हुआ छल्ला आपका है? यह सुनकर राहगीर चौंक जाता था, ठहर जाता था। जब इनको कोई अच्छा यंग सा लड़का दिखे जिसके पास की कॉस्टली मोबाइल फोन, अच्छे कंपनी का मोबाइल फोन होने का उनमें आशा रहती है, वैसे आदमी को देख के उसके सामने इसको वो गिरा देते हैं। तो गिरा देंगे तो जैसे ही वो उसको पास करेगा तो उनमें इन गैंग में से एक आदमी उनसे पूछेगा, विक्टिम को पूछेगा कि भाई साहब ये छल्ला गिर गया आपका। छल्ला गैंग का पहला सदस्य थोड़ी देर के लिए अजनबी को अपनी बातों में उलझा कर रखता था। इस बीच सीन में गैंग के दूसरे सदस्य की एंट्री होती थी और वो छल्ले पर अपना हक जताने लगता था। वो कहता था कि सोने का ये छल्ला उसका है जो सड़क पर गिर गया था। इस बीच अचानक ही गैंग का तीसरा सदस्य भी वहां आ जाता था और वो भी छल्ले के लिए झगड़ने लगता था। गैंग में से एक आदमी उनसे पूछेगा, विक्टिम को पूछेगा कि भाई साहब ये छल्ला गिर गया आपका। तो वो रुक के देखेगा और जैसे भी सोने का चीज देख के थोड़ा सा उसके मन में हो सकता है लालच भी आ जाए, वो उसको उठाने का कोशिश करता है। तभी एक इनके गैंग का दूसरा सदस्य आकर के कहता है ये तो मेरा छल्ला है, मेरा गिर गया था, ये मुझे दे दो। तब एक तीसरा आदमी भी आके उनमें वो भी कहेगा कि ये मेरा छल्ला है। तो एक लड़ाई झगड़े का एक माहौल वहां पे क्रिएट होगा। छल्ला गैंग की साजिश बेहद शातिराना होती है। गैंग का पहला सदस्य छल्ला दिखाकर पहले किसी अजनबी को बुलाता है, फिर दूसरा सदस्य आकर उस छल्ले पर अपना दावा ठोकता है, और थोड़ी ही देर में गैंग का तीसरा सदस्य आकर उसी छल्ले को अपना बताने लगता है। मतलब एक ही छल्ले के लिए एक ही गैंग के 2-3 लोग लड़ने झगड़ने का ड्रामा करते हैं, और उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो पुलिस को बुलाने की बात करने लगते हैं। दरअसल गैंग के सदस्य जानबूझकर झगड़ा बढ़ाकर पुलिस को बुलाने का नाटक करते थे, और पुलिस को फोन करने के बहाने वो सामने खड़े अजनबी शख्स का फोन मांग लेते थे। ये छल्ला गैंग की साजिश का क्लाइमैक्स होता था। छल्ला गैंग के जिस सदस्य के हाथ में मोबाइल फोन आता था वो मौके से चालाकी से निकल भागता था।
तभी जो पहला आदमी होगा गैंग का, जो रोक करके विक्टिम को रोका होगा, वो बोला होगा कि भाई पुलिस को बुलाते हैं, आप जरा मोबाइल फ़ोन दीजिए, 100 नंबर कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। ये बोल के वो उसका मोबाइल फ़ोन ले करके कॉल करने का एक बहाना करेगा, एक्टिंग करेगा, और ये तीनों लोग इस झगड़े में उलझे रहेंगे। तब वो मोबाइल फ़ोन को ले करके वो आदमी वहाँ से गायब हो जाएगा। बाद में जब विक्टिम को एहसास होगा कि मोबाइल फ़ोन कहाँ गया, वो आदमी कहाँ गया, तो ये भी जो दोनों लोग होंगे ये भी वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अब मिलिए छल्ला गैंग के सदस्यों से। पुलिस की गिरफ्त में आया छल्ला गैंग पिछले कई महीनों से दिल्ली में सक्रिय था। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई वारदात को अंजाम दे चुके थे। इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर छल्ले के बहाने कई लोगों के मोबाइल फोन लूट लिए थे। करीब 1-1.5 साल से ये एक्टिव थे। मेहरौली इलाका, जमुनापर इलाका, साकेत इलाका में ये एक्टिव थे। इन्होंने बताया करीब 15 से 20 वारदातें ये कर चुके हैं। अभी 6 मुकदमे का जो रिकवरी हुआ है उसके साथ अभी हम जुड़े हैं। इनके पास से 6 कॉस्टली मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने छल्ला गैंग से कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनके पास से सुनहले रंग के वो छल्ले भी मिले हैं जो एक तरह से लूट का औजार था। बेहद ही शातिराना तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाने वाले इस छल्ला गैंग के 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। पर देश की राजधानी दिल्ली में कई गैंग इस तरह से सक्रिय हैं जो कि पलक झपकते ही लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। कोई ठटक गैंग है तो कोई नमस्ते गैंग। ऐसे में जरूरत है सावधानी की, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी एक बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। दिल्ली से विवेक शर्मा, एबीपी न्यूज़। और अब कहानी दिल्ली के उस गैंग की जो अपने शिकार को नमस्ते करते हैं, और जिसने भी उनके नमस्ते का जवाब दिया वो लुट गया। आखिर क्या है नमस्ते गैंग का पूरा सच, आप भी देखिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते का मतलब है किसी को आदर देना, सम्मान देना। वो अजनबी हो या करीबी, बड़े हों या बुजुर्ग, नमस्ते कहकर हम किसी का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन ये कहानी ऐसे शातिरों की है जिनके लिए नमस्ते का मतलब है लूट का धंधा। हैरान रह गए ना आप? यकीन नहीं होता तो इनसे मिलिए। ये हैं नमस्ते गैंग के बदमाश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नमस्ते गैंग के सदस्य बेहद शातिर हैं और इन्होंने दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में नमस्ते गैंग के बदमाश दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूटपाट किया करते थे और इनके निशाने पर होते थे अकेले कार में सफर करने वाले बुजुर्ग। ये देखिए, बाइक पर सवार होकर नमस्ते गैंग के बदमाश किस तरह से एक कार का पीछा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग इस कार को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। नमस्ते गैंग की उन पर नजर पड़ी और वो कार का पीछा करने लगे। पुलिस के मुताबिक ये उसी कार का पीछा करते थे जिसमें एक बुजुर्ग होते थे। इसके बाद गैंग का एक मेंबर गाड़ी चला रहे बुजुर्ग को नमस्ते कहता था। नमस्ते। कार चला रहे बुजुर्ग को लगता था कि नमस्ते करने वाला कोई उनका जानकार है। वो गाड़ी को रोक लेते थे और ठीक उसी दौरान एक बदमाश उस गाड़ी में सवार हो जाता था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद नमस्ते गैंग के बदमाशों को देखा जा सकता है जो एक कार में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बहुत ही टिपिकल मोडस ऑपरेंडी थी कि जब कोई अकेला कंपैरेटिवली एजेड आदमी जब अगर गाड़ी से अकेला चला जा रहा है तब उसको दो स्कूटी 2 मोटरसाइकिल वाले उसको फॉलो करते थे और फॉलो करके उसे नमस्ते करते थे, मुस्कुराते थे, ऐसा माहौल बनाते थे कि वो उसका जानकार है। और फिर उससे गाड़ी किनारे लगवाकर और एक आदमी किनारे से उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाता था, एक पीछे बैठता था और साइड से उसको स्कूटर वाला कवर करके रखता था ताकि वो बाहर ना निकल सके। और वहाँ पर उसे पिस्टल दिखाकर या डराकर धमकाकर उसके पास से घड़ी और अंगूठी या कैश या जो भी चीजें होती थी वो रॉब कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक नमस्ते गैंग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना नेटवर्क फैला रखा था।
ये लुटेरे दिन दहाड़े बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते थे। चलो अंदर लो, चलो इधर, चलो साइड में लो, देख सामने देख, साइड में ले, अंदर चलो इधर। लूटपाट की लगातार बढ़ती वारदातों ने पुलिस की भी नींद उड़ा रखी थी। कुछ दिन पहले पुलिस को भनक लगी थी कि इस गैंग के कुछ बदमाश दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आने वाले हैं। पुलिस ने एक जाल बिछाकर इस गैंग के 4 बदमाशों को धर दबोचा। इस पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम लगी हुई थी और कल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम और बाकी कांस्टेबल विकास एंड हेड कांस्टेबल विकास और हेड कांस्टेबल रुपेश ने इंटेलिजेंस डेवलप करके कल दिन के टाइम में पंजाबी बाग शकूर बस्ती के इलाके में 2 स्कूटी वालों को इंटरसेप्ट किया और वहां पर आफ्टर ए ब्रीफ इनकाउंटर 4 लोगों को अरेस्ट किया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूट की 46 वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ये जानकर दंग रह गई कि लूट की रकम से ये बदमाश आलीशान जिंदगी जी रहे थे। ये कभी ऑडी कार में घूमते थे तो कभी BMW तो कभी रेंज रोवर में। पुलिस ने इनके पास से 2 स्कूटी, 3 पिस्तौल और लूटा गया सामान भी बरामद किया है। अब पुलिस इस नमस्ते गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर लोगों को लूटने वाले तरह तरह के गैंग और उनके गुनाह का तरीका भी अनोखा और रहस्यमय होता है। दिल्ली में ऐसा ही एक गैंग है, ठक ठक गैंग। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। इन तस्वीरों में कैद है लूट की एक बेहद हैरत अंगेज वारदात। दिन दहाड़े लूट की ऐसी वारदात आपने कभी नहीं देखी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बन जाएं इन शातिर लुटेरों का अगला शिकार। ये हैं नोट फेंक कर लूटने वाले लुटेरे। ठक ठक लुटेरों से खबरदार। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग इलाके की हैं। ठक ठक लुटेरों से आपको आगाह करने के लिए हम आपको ये पूरा वीडियो तफसील से दिखाते हैं। पहले आप सफेद रंग की इस कार को देखिए। एक काली शर्ट वाला शख्स इस कार के आगे खड़ा है और उसका दूसरा साथी कार के पीछे है। आप इन दोनों लोगों पर से नजरें मत हटने देना। पहले इस काली शर्ट वाले शख्स को देखिए। धीरे धीरे ये शख्स सड़क पर खड़ी इस सफेद कार की तरफ बढ़ता है। कार की तरफ जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसके हाथ हरकत में आते हैं। काली शर्ट वाला जैसे ही कार के पास पहुंचता है, वो अपने हाथ में दबे हुए कुछ नोट सड़क पर गिरा देता है। ड्राइवर के ठीक बगल में नोट गिराने के बाद ये शातिर शख्स ड्राइवर की खिड़की पर ठक ठक करता है। उसे बताता है कि भाई साहब, आपकी कार के नीचे नोट गिरे हुए हैं। कार में बैठा शख्स कार से तेजी से नीचे उतरकर देखता है। नोटों को देखते ही वो फौरन नोट को बटोरना शुरू कर देता है। अब जरा कार के पिछले दरवाजे की तरफ देखिए। जिस वक्त कार का ड्राइवर सड़क से नोट बटोर रहा था, ठीक उसी वक्त कार के पीछे की तरफ खड़ा लुटेरा नंबर 2 अपने हाथ की सफाई दिखा रहा था। आप भी देखिए कैसे इस लुटेरे ने मौका मिलते ही कार का पिछला दरवाजा खोला और पलक झपकते ही कार में रखा बैग लेकर 9-2-11 हो गया। कार का ड्राइवर इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि वो शातिर लुटेरों का शिकार बन चुका है। चंद नोटों के लालच में वो पूरी तरह से लुट चुका था। वो सड़क पर लेटकर अपनी कार के नीचे नोट ढूंढ रहा था और उसकी कार में रखा कीमती सामान गायब हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले ठक ठक गैंग ने उसे कर दिया था कंगाल।
आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।